कॉम्पिटिटिव एग्जाम अलाइंड अप्रोच, क्या आप इसके बारे में जानते हैं? गेट एग्जाम के लिए क्या पढ़ना जरूरी है, क्या आपने कभी सोचा है? गेट एग्जाम एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, कि हमने क्यों नहीं सोचा होता? हम गेट एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं, हम सब्जेक्ट उठाते हैं, ये सब्जेक्ट पढ़ने हैं और उनको पढ़ने लगते हैं, बट हम कभी उस नेसेसिटी को नहीं देखते कि गेट एग्जाम हमसे क्या चाहती है। कारण क्या है? हमारा पढ़ने का तरीका वैसा होता ही नहीं है जैसा गेट एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है। और अल्टीमेटली ये होता है कि केवल 20% स्टूडेंट्स हैं वो गेट एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर पाते हैं। 80 to 85% बच्चों के तो ये हालात हैं कि वो गेट एग्ज़ाम में 25 to 30 मार्क्स भी नहीं अचीव कर पाते। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि आपने ये गेट एग्ज़ाम की नेचर को समझे बगैर पढ़ना चालू कर दिया। अब पढ़ने की आदत हमें ये लगी है सेमेस्टर एग्ज़ाम की हम तैयारी ऐसे करते हैं कि हमने नोट्स बनाए होते हैं, उनको नोट्स को याद करते हैं और जो हमने याद किया वो एग्ज़ाम में लिख के आ जाते हैं। अब यहाँ पर जो चीज़ छूट जाती है वो है एग्ज़ाम अप्रोच। आप किस प्रकार से उस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, वो क्या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से अलाइंड अप्रोच है? क्या आपने कभी ये सोचा? मार्क्स आपको तब गेन होते हैं जब आप अलाइंड अप्रोच के साथ तैयारी करते हैं। अगर आप थ्योरेटिकल बेस है उसको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर भी लोगे तो फिर आपकी न्यूमेरिकल एबिलिटी है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करती है आपके स्कोर अचीव करने में। और अगर उसको आप साइड लाइन कर दोगे, जो कि अक्सर हो जाती है क्योंकि हमारी आदत है वो केवल चीज़ों को याद करने की, नोट्स बनाने की, और इन्हीं सब चीज़ों में हमारा टाइम मेजोरिटी चला जाता है। अल्टीमेटली क्या होता है? अल्टीमेटली गेट एग्जाम में 65 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और वो क्वेश्चन हमसे हो नहीं रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि उसको टाइम नहीं दिया गया है न्यूमेरिकल एबिलिटी डेवलप करने में। हमने तो केवल नोट्स बनाए हैं, उसकी थ्योरी याद करी है। एक टाइम पे जाके जब क्वेश्चंस करने लगते हैं तब हम वो नोट्स भी भूल चुके होते हैं, प्रॉपर रिवीजन नहीं हुआ क्योंकि हमने वो सब्जेक्ट 2 महीने 3 महीने में पहले पढ़ा होता है। तो फिर अल्टीमेटली गेट एग्ज़ाम, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम किसके बारे में है? गेट एग्ज़ाम केवल इस बारे में है कि आप फॉर्मूले जानते हैं, 60 to 80% इसी बारे में है और उसको आप यूज़ करना जानते हैं। तो क्या केवल फॉर्मूले याद करके और केवल फॉर्मूले लगा के हम गेट एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं? उसके बिहाइंड अंडरस्टैंडिंग होनी ज़रूरी है, बट ये इसेंशियल है कि गेट एग्ज़ाम आपका क्रैक अच्छे मार्क्स से तभी होगा जब आप फॉर्मूले और उनके साथ आपको खेलना आता हो। जब आप चीज़ों की बेसिक अंडरस्टैंडिंग ले लेते हैं, उसके बाद की कहानी है वो यही है कि आप फॉर्मूले जानते हैं और उनको आप सवालों में लगाना जानते हैं। यह एबिलिटी सबसे ज़्यादा काम में आती है। अगर इस एबिलिटी पे काम नहीं किया जाए और केवल यहाँ पर आके रुक जाते हो आप कि केवल आप थ्योरेटिकल एस्पेक्ट को तो बहुत अच्छा कर लिया आपने, बट न्यूमेरिकल्स नहीं हो रहे हैं। एक बार सोच के देखिए आप 3 आवर्स के एग्ज़ाम में क्या कर रहे होंगे। आपके सामने 65 प्रॉब्लम्स होंगी, उनको सोल्व कर रहे होंगे। अगर आपकी एक्सपर्टीज़ उसमें नहीं है तो आप उस 3 आवर को कैसे हैंडल कर पाओगे? आपसे वहाँ से डेरिवेशन तो आपसे नहीं लिखवा रहा है कोई भी, ऐसे तो नहीं बोल रहा है कि इस एस्पेक्ट के 5 पॉइंट्स वो लिख दीजिए आप। सब्जेक्टिव नेचर तो नहीं है कि आप वहाँ पर याद कर गए वो आपको डायरेक्ट काम में आ जाएगा। तो आपको अपनी न्यूमेरिकल एबिलिटी पे काम करना होगा, अदरवाइज आप डिजास्टर को प्राप्त होगे। न्यूमेरिकल एबिलिटी को इम्प्रूव किया कैसे जा सकता है? क्वेश्चन प्रैक्टिस से। गेट एग्ज़ाम के पेपर्स हैं उनको देखो, आप उनको सोल्व करो। वहाँ पर आप सवालों में क्या आपसे पूछा जा रहा है, वो टॉपिक जो आपने पढ़े हैं वहाँ से आपसे क्या पूछा जा रहा है उसको एनालाइज करो। जो ज़रूरी है, जो इसेंशियल्स है उसको तैयार करो। जैसे न्यूमेरिकल्स हैं उनको पढ़ के आपको ये समझ में आना चाहिए कि मैं डेटा इंटरप्रेट कर पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा, कि दिया क्या गया है, मेरे से पूछा क्या गया है, फिर क्या इसमें न्यूमेरिकल जो फॉर्मूले हैं, कौन कौन से मैथमेटिकल कोरिलेशंस हैं जिनका यूज़ यहाँ पर हो सकता है, वो अप्रोच क्या होगी सवाल की, वो करना आप सीखते हो। तो इस प्रकार से आप अगर वाकई में गेट एग्ज़ाम में अपने दिए गए एफर्ट्स के प्रपोर्शन में, जितने एफर्ट्स आपने दिए हैं उसके प्रपोर्शन में अगर आप सक्सेस प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको ये बात देखनी होगी कि आप अपनी एग्ज़ाम की तैयारी करते कैसे हो। जो ज़रूरी है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए वो आपको करना होगा। अगर आप इसेंशियल्स जो ज़रूरी हैं वो नहीं करोगे और उसके इर्द गिर्द तैयारी करके जाओगे तो एग्ज़ाम में स्कोर नहीं दिखेगा। तो अल्टीमेटली आप इस रियलिटी को समझिए कि क्यों ऐसा होता है कि प्रिपरेशन पूरी कर लेने के बाद भी जब स्कोर कार्ड में कई बालक देखते हैं तो उनके मार्क्स हैं 15 मार्क्स 20 मार्क्स आते हैं, जबकि उसने बैठ के पूरी तैयारी करी है। ऐसा क्यों है?
हो सकता है कि वो लाइन भटक गया हो। गेट एग्ज़ाम की तैयारी के नाम पे उसने तैयारी करी, बट कभी भी उसने ये चीज़ नहीं देखी कि मेरे लिए ज़रूरी क्या है, मैं किस चीज़ पे मुझे सबसे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, उस इसेंशियल को नहीं पहचाना। केवल बेसिक अंडरस्टैंडिंग ले लेने से गेट एग्ज़ाम क्रैक नहीं होगा। आपको फॉर्मूले और उनको यूज़ करना सवालों के अंदर, और उस पर एक्सपर्ट लेवल पे आपको जाना पड़ेगा, एक मेच्योर लेवल पे जाना पड़ेगा। और इसके लिए आपको क्वेश्चंस हैं वो बहुत सारे सोल्व करने पड़ेंगे। जब आप थ्योरेटिकल एस्पेक्ट है उसको अच्छे से कवर कर लेते हो तब। अदरवाइज जो आपने एफर्ट्स दिए हैं उसके साथ जस्टिस नहीं होता है। आप टाइम देते हैं किसी चीज़ को, मेहनत करते हैं, और जब उसके प्रपोर्शन में सक्सेस नहीं मिलती है तो बहुत दुख होता है। तो आप मेहनत सही दिशा में करो, राइट डायरेक्शन, और वो है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की नेसेसिटी के अकॉर्डिंग तैयारी करना। आपको देखना होगा कि एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी क्या है और उसी के अकॉर्डिंग और मैं मार्क्स अचीव कैसे कर सकता हूँ। आप प्रिपरेशन करके आते हैं और ये वही लास्ट के 3 महीने हैं जिसमें आप इसमें सुधार कर सकते हैं, क्योंकि आपने चीज़ें पढ़ी तो हैं ही। अगर आपको कहीं कमी नज़र आती है तो यू कैन इम्प्रूव इट। तो अगर आप नहीं होना चाहते उन बालकों में से जो मेहनत करके भी स्कोर कार्ड भी स्कोर ना दिखे, तो आपको जो एग्ज़ाम अप्रोच है उससे अलाइंड अपनी अप्रोच रखनी होगी। अल्टीमेटली अगर आपको मैं सच बोलूँ तो गेट एग्ज़ाम अप्रोच है वो न्यूमेरिकल सॉल्विंग स्किल को लेके है। बेसिक अंडरस्टैंडिंग ले लेने के बाद सब्जेक्ट की, जो आप लेक्चर वीडियो से ले लेते हैं, उसके बाद आपको जिस चीज़ पे काम करना होगा वो आप प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल ही है। और ये वो समय है जब आप इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। तो जस्ट कीप प्रैक्टिसिंग द क्वेश्चन, कीप अटेम्प्टिंग द टेस्ट एंड इम्प्रूव योर न्यूमेरिकल सॉल्विंग स्किल। वही आपका सहारा बनेगी एग्ज़ाम में, वही आपको स्कोर कार्ड में एक अच्छी रैंक तक लेके जाएगी। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय। हम इसी तरह के वीडियोज़ आपके लिए लाते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।